हाय गाइस, हाय गाइस। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल। तो जैसे कि आप जानते हैं, बडी को हमने रिसेंटली न्यूट्रल कराया था, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। कोई ऐसा इधर उधर जाके वीडियो नहीं बना रहे हम लोग। तो हमने सोचा बैठ के एक वीडियो बनाते हैं आपके सामने और हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं टेक्सास में रहने का वर्सेस कैलिफोर्निया। कितना टाइम हो गया मैं आऊँ? हमें अबाउट 7 महीने हो गए यहाँ पर आए हुए। कब आए? टेक्सास अक्टूबर में में आए, आए थे ना? अक्टूबर में आए थे, अभी हो गया आपका अप्रैल हो गया है। तो लाइक बहुत जल्दी निकल गया टाइम, पता नहीं चला। ऑब्वियसली शुरू में तो हम सेटल हो रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे नई जगह पर अब सिंस हम थोड़ा एडजस्ट कर चुके हैं तो हमने सोचा चलो शेयर करते हैं कि क्या बेटर है, कैलिफोर्निया या टेक्सास, दोनों में से क्या अच्छा है। और ऑब्वियसली ये पर्सनल एक थिंकिंग होगी सबकी कि भाई किसी को कैलिफोर्निया अच्छा लगता है, नो मैटर अबाउट कैलिफोर्निया अच्छा लगता है, किसी को टेक्सास अच्छा लगेगा। तो सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है अलग होती ना। हैं। हाँ, किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। तो बस हम अपना थॉट शेयर करेंगे कि क्या हमारा डिसीजन टेक्सास में मूव होने का सही था क्या, या फिर हम लोग परेशान हैं टेक्सास में आके। या फिर हम ऑलरेडी बैक पैक कर चुके हैं। तो चलो छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर करेंगे आपसे जो आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहली चीज़ जो टेक्सास में आप आएंगे और देखेंगे, जो हमारे साथ पहली रात हुई थी वो वहां से स्टार्ट करते हैं ना। पहली रात ही हम लोग फर्स्ट नाइट ही। हाँ हम लोग ऐसा हो गए थे। टेक्सास में ऐसा होता है, हाँ, बहुत विंडी है, बहुत मतलब हवा चलती है भाई यहाँ तो। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हवा चल रही है, इतनी तेज मतलब विंड की आवाज आती है, इतनी तेज विंडी है, बहुत विंडी है। हाँ। और ऑब्वियसली आप सबको पता है टेक्सास में टॉर्नेडोज भी आते हैं। यहाँ पर एज सच यहाँ पे हम लोग रहते हैं डैलस में, उस एरिया में नहीं आते, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आते हैं जो दूर दूर होता है, पर एवरेज आते ही रहते हैं वहाँ पर। बट यहाँ पर विंडी बहुत है, विंड बहुत चलती है यहाँ पर। इनफैक्ट कई बार तो जो हमारा पीछे का फेंस है वो टूट चुका है। वो हमने आई थिंक वीडियो में डाला था, वीडियो में दिखाया है कि उसका वो फेंस गिर चुका है। और यहाँ पे कॉमन है, सबको पता है यहाँ पे होता रहता है। तो बहुत वो हमारे लिए बहुत नया था कि भी पहली रात जब हम आए उस दिन बारिश हुई यहाँ पर, इतनी तेज बारिश, इतनी तेज और बारिश, लाइटनिंग हो रही है, हवा चल रही है। हम तो ऐसा हो गया भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए। और इन लोगों के लिए इतना नॉर्मल था कि भी हाँ बारिश थी बस। इट्स ओके, तो अभी हमारे लिए भी नॉर्मल है, या इट्स ओके, होता रहता है। हाँ। और सेकंड, आप देखोगे जब आप टेक्सास एंटर करोगे ना, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे लैंड ही लैंड भाई। इतना बड़ा स्टेट, इतनी बड़ी स्टेट है ना ये, इतना लैंड है यहाँ पर कैलिफोर्निया के कंपैरिजन में। कैलिफोर्निया ऑलरेडी लाइक डेवलप्ड है, सेटल्ड है, सब कुछ वहाँ पे टाइट है, बिल्कुल कोई जगह ही नहीं है। मतलब एक भी घर की न्यू कंस्ट्रक्शन की शायद जगह नहीं होगी, जगह ही नहीं है वहाँ पे, लाइक सेटल्ड है, फिक्स है बिल्कुल। कोई खाली लैंड नहीं है ना वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन के लिए। और यहाँ पे इतना लैंड है, यहाँ पे हर जगह कंस्ट्रक्शन, नए घर बन रहे हैं यहाँ तो, इतनी कंस्ट्रक्शन चलती रहती है और ना। जहाँ देखो घर बन रहे हैं, इतने घर। तो अभी भी कितना ही खाली लैंड है, बहुत जगह बहुत खुली है, काफी तो खुली है। तो इस वजह से स्टोर्स वगैरह, पार्किंग लॉट्स, ये सब इतने बड़े हैं, क्योंकि लैंड बहुत है यहाँ पर। तो पार्किंग लॉट खाली पड़े रहते हैं, पार्किंग के स्पॉट्स बहुत बड़े हैं। हाँ, तो ये नंबर 3 पॉइंट है गाइस हमारा, कि जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं, इधर उधर कॉस्को, वॉलमार्ट वगैरह जाते हैं, पार्किंग लॉट खाली पड़े रहते हैं भाई। इजीली पार्किंग मिलती है, कोई भीड़ नहीं है, स्टोर्स के अंदर भी भीड़ नहीं है। और कैलिफोर्निया में पार्किंग ही नहीं मिलती, इधर जाओ उधर जाओ, 5-10 मिनट तो पार्किंग में लगा दो, फिर भी दूर जाके पार्किंग मिलती थी। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें पॉइंट। तो ये आई थिंक मिक्स पॉइंट हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। पहला पॉइंट जो कि था विंडी है, इट्स नॉट अ गुड पॉइंट। दूसरा था कि लैंड बहुत है, इट्स ओके। तीसरा, पार्किंग बहुत इजीली मिल जाती है कि खाली पड़ा है, इट्स अ गुड पॉइंट। तो काइंड ऑफ हम लोग मिक्स पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता रहे हैं। और वही टोर्नेडोज का ये है कि भाई अब यहाँ पे एक बारी पहले बार ही सायरन बजा था। यहाँ पे सायरन है हर काउंटी के या हर सिटी के शायद। आई थिंक कॉमन एरियाज में थोड़े से सायरन लगे हैं, तो आपको हर सिटी का शायद अपना है, तो वार्न कर देते हैं आपको कि जैसे ये टोर्नेडो आ रहा है, तो सायरन बजते ही रहते हैं सायरन। हाँ, एक बार ही सबसे पहले जब बजा था तो वो टेस्ट अलार्म था, तो ये टेस्ट अलार्म भी करते हैं कि भी चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो मैं तो ऐसे सरप्राइज हो गई, अरे ये क्या हो रहा है, सायरन क्यों बज रहा है। बाहर जाके देखा और कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, लोग वॉक कर रहे हैं, सायरन बज रहा है। मैं कहा हुआ क्या, छुप जाऊँ, क्या हो रहा है बताओ तो सही। फिर गूगल वगैरह किया तो उसमें आया कि भी ये टेस्ट अलार्म्स भी होते हैं, तो वो टेस्ट करते हैं। बट एक्चुअल में एक दिन हुआ था ना जब टोर्नेडो वार्निंग आई थी, लाइक काफ़ी विंडी था, काफ़ी था, तब सायरन असली में बजा था। और उसमें आई थिंक बोल रहे थे कि दिस इज़ नॉट अ टेस्ट अलार्म या कुछ ऐसे, कि ये एक्चुअल में अलार्म है, तो सब अंदर चले जाओ। तो आई थिंक हमने एक बार ही टोर्नेडो एक्सपीरियंस किया, बट वो भी एक्चुअल टोर्नेडो नहीं था, लाइक पास से भी मे बी निकला होगा, बट विंडी बहुत ज़्यादा था।
थंडरस्टॉर्म बहुत था। यहाँ पे लाइटनिंग ओले हेल स्टॉर्म कॉमन है, होते ही रहते हैं हेल स्टॉर्म। यहाँ तो कहते हैं कि अगर आपने गाड़ी बाहर छोड़ दी ना किसी दिन हेल स्टॉर्म में, तो लाइक काफ़ी खर्चा हो जाता है ऑब्वियसली। घरों के रूफ पे, गाड़ी पे काफ़ी डैमेज हो जाता है हेल स्टॉर्म का, ओले बहुत पड़ते हैं। तो यहाँ पे बारिश इतनी होती रहती है, हर वीक बारिश होती है यहाँ पे। कैलिफोर्निया इज द ड्राई स्टेट एज इन लाइक नॉट दारू वाली, बट वो वहाँ पर ड्रॉट उसको अनाउंस किया गया है कि वहाँ पर इतनी कम बारिश होती है वहाँ पे कि सूखा सा पड़ गया है, ऐसे बोलते हैं। हमें तो पता नहीं बारिश कब देखने को मिलती थी कैलिफोर्निया 6 महीने नहीं मिलती थी वहाँ पे बारिश देखने को। यहाँ पे एवरी वीक बारिश होती है guys। एवरी वीक। हाँ, बारिश होती है, वो भी बहुत कॉमन सा हो गया हमारे लिए तो। हाँ, तो गाइज अब जैसे कि टेक्सास में टॉर्नेडोज आते हैं या विंडी है, तो कैलिफोर्निया में अर्थक्वेक और फायर बहुत कॉमन है। तो अगर आप एक जगह से निकल रहे हो तो दूसरे में जा रहे हो, तो आई थिंक इट्स बैलेंस। तो मैं तो शायद फिर भी कहूँगी कि आई मीन दोनों ही अच्छे नहीं है, बट फिर भी टोर्नेडो मेरे लिए शायद बेटर है, क्योंकि अर्थक्वेक मेरे को लगता है कि उसमें कोई वार्निंग नहीं मिलती। राइट, आप रात में एक बार याद है सो रहे थे, सोते रात में अर्थक्वेक आ गया, हम एक ही कमरे में सो रहे थे तीनों। तो एक दिन अर्थक्वेक आया रात को, बड़ी छोटा था उस टाइम पे, बड़ी भी घबरा गया क्या हो गया। और वो काफी स्ट्रांग था, आई थिंक वो 5 के करीब उसका रिक्टर स्केल पे था। तो और घर के पास ही उसका एपिसेंटर था कैलिफोर्निया में। तो वहाँ तो कैलिफोर्निया में तो अर्थक्वेक तो बहुत ही कॉमन है, आते ही रहते हैं। तो फायर भी हर साल लगती है, आग लगती है माउंटेन्स पे, तो काफी वो तो वो तो लाइक विदाउट वार्निंग आता है। एटलीस्ट टोर्नेडो का आ तो जाता है कि भाई आने वाला है, वार्निंग आ रही है, कहीं शेल्टर ले लो, छुप जाओ, कुछ कर लो। राइट, तो आई डोंट नो लाइक गाइस, आप क्या प्रेफर करेंगे? आई डोंट प्रेफर कुछ नहीं करेंगे, पर कौन सा लेस खतरनाक है आपके लिए, अर्थक्वेक या टोर्नेडो? बताएं कमेंट्स में। हम आई थिंक टोर्नेडोज को लेस खतरनाक मानेंगे, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता तो है वो आने वाला है कि भाई 1 घंटे में आने वाला है और 1 घंटे रहेगा। तो वो एरिया भी बता देते हैं कि इसी में आएगा। हाँ, तो ऐसे निकल के जा रहा है ना, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो, या कुछ भी है शेल्टर ले सकते हो, कोई ऐसी जगहों पे छुप जाओ, तो वही विंडोज के आसपास से हट जाओ, वही सब चीजें ना कुछ कर सकते हो, सोचने का टाइम है। तो अगला पॉइंट हो गया कि ये टेक्सास में सारी चीज़ें पास है, चीज़ें एज इन की लाइक वॉलमार्ट, कॉस्को, ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि इतना यहाँ पे लाइक लैंड इतना बड़ा सारा है, बहुत बड़ी स्टेट है, तो स्टोर भी बहुत सारे हैं। तो आपको लाइक पहले क्या होता था, हम अगर कहीं जाना होता था तो दूर जाना होता था, वॉलमार्ट इतना दूर है 15 मिनट दूर, कॉस्को 25 मिनट दूर। तो अभी काइंड ऑफ हर चीज़ है ना पास है, वॉलमार्ट ही इतने सारे हैं, स्टोर्स ही बहुत सारे हैं, खाने पीने के स्टोर्स बहुत सारे हैं। अगर आपको मैक्सिकन खाने का मन कर रहा है, ये बाहर निकलती मैक्सिकन है, तो नॉट एज इन कि लाइक हम उसके पास रहते हैं, बल्कि स्टोर्स बहुत सारे हैं। हाँ, तो हर जगह ही आपको वॉलमार्ट मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक लाइक नॉट बिकॉज की पैंडेमिक की वजह से सब लोग रिमोट हैं, घर पे काम कर रहे हैं, कैलिफोर्निया वैसे ही बहुत कम ट्रैफिक है। कैलिफोर्निया एक रीज़न जो हमने, वन ऑफ द रीजंस, नॉट एक रीज़न, एक्चुअली कैलिफोर्निया नहीं बोलेंगे, हम एलए बोलेंगे, क्योंकि हमारे एलए में ज़्यादा ट्रैफिक है। आई डोंट नो, काफ़ी जगह पर है। हाँ, SF में भी बहुत है, सैन फ्रांसिस्को में बहुत ट्रैफिक है गाइस कैलिफोर्निया में। रात के 11 बजे भी कई बारी शिल्पा के घर जाना होता था ना हमें, तो भी इतना ट्रैफिक मिलता था ना, परेशान हो गए थे। जब भी निकल जाओ ट्रैफिक, फ्रीवे पे तो हमेशा इनफैक्ट रात को भी इतना ट्रैफिक होता था, हम परेशान हो गए थे ट्रैफिक से। तो ये वन ऑफ द रीजंस था कि हम लोग कैलिफोर्निया छोड़ने को तैयार थे, कि भाई और नहीं झेला जा रहा ट्रैफिक हमसे। तो यहाँ पे तो नहीं मिलता ट्रैफिक, यहाँ पे तो बहुत ही कम है। यहाँ जो इनका मैक्सिमम ट्रैफिक है वो वहाँ का रोज का है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इतना अच्छा पॉइंट है, मतलब कभी नहीं देखा, इतने फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के गाइस, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, मतलब हम तो शॉक थे। कैलिफोर्निया में इतने फ्रेंडली लोग कहीं नहीं मिलते आपको गाइस। काइंड ऑफ रूड होते हैं कैलिफोर्निया के लोग, काइंड ऑफ रूड। अगर आप जाओगे कहीं स्टोर पे, नॉर्मली हाय हेल होती है, दैट्स इट, अपना काम से काम चलो। यहाँ पर भाई साहब हंस के बात करना, स्माइल दे के, और प्रॉपर हेल्पफुल नेचर है उनका। हम शुरू में जब यहाँ पर आए नए, हम लोग ऐसे ही स्माइल क्यों कर रहा है, लेकिन हम एंटर करे एक वहाँ गए मेसीज, हम एंटर करे, भाई इतना स्माइल कर रहा है वो बंदा। हमने क्या हो गया भाई, इतना क्यों स्माइल कर रहा है? क्योंकि हम तो कैलिफोर्निया से ना, हमें आदत नहीं है इस चीज़ की। कहता हमें इतना स्माइल क्यों कर रहा है? वो आया, कहता है आपको क्या काम है? मैंने कहा हमें ना ये इधर जाना है, इस वाले डिपार्टमेंट में जाना है। कहता है यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, खुद ही बता गया। इवन कैश रजिस्टर पे जो वो सेल बिलिंग जो परचेज करते हैं, वो भी इतनी बंदी इतना प्यार से, हेल्पफुल नेचर से। हमने उसको पूछा ये वाला जीन्स चाहिए, भाई क्या है, इतना हेल्पफुल थे यार वो लोग।
अभी जब हम लास्ट स्टोर पे गए थे, याद है वो जो बंदी थी, कितना उसने हेल्प करी हमारी। हाँ, Express के अभी store पे गए थे, हाँ। रिसेंटली एक एक्सप्रेस हम गए स्टोर पे, बहुत ही हेल्पफुल थी। मतलब वो ट्राई रूम में ला के मुझे दे रही थी कि ये ट्राई कर ले, ये ट्राई कर ले, तो इतने हेल्पफुल है लोग वहाँ पे। बहुत ही फ्रेंडली लोग लगे हमें यहाँ के, और हमें इसलिए लगे क्योंकि कैलिफोर्निया में नहीं है ऐसे लोग। गाइस ट्रस्ट हम भी ऐसे ही थे क्या पहले? ट्रस्ट अस। हैं? हम हम लोग भी 10 साल कैलिफोर्निया से हैं। 10 साल से ज़्यादा हम लोग कैलिफोर्निया में रहे हम दोनों, तो हमें पता है कि कैलिफोर्निया के लोग कैसे हैं वर्सेस यहाँ के लोग कैसे हैं। कुछ चीज तो वहाँ पे भी अच्छा था, यहाँ पे भी अच्छा है ना बेबी। कुकू। गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो शॉकिंग है आप सबके लिए, अगर आप कैलिफोर्निया से आ रहे हैं या अगर आप कैलिफोर्निया में रह चुके हैं, हमें भी था। यहाँ पर है ना जो घास है वो मतलब वो साल में सिर्फ समर्स में बढ़ती है, सिर्फ समर्स में मेंटेन करते हैं, बाकी टाइम वो विंटर्स में ना ब्राउन येलो हो जाती है। और कैलिफोर्निया में ग्रास पूरे साल ग्रीन रहती है, पूरे साल बढ़ती है, पूरे साल उसको काटना पड़ता है, पूरे साल पानी देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपने नोट किया हो, जब विंटर्स आई थी हमारे घर कैसा येलो ब्राउनिश बैकयार्ड हो गया था, घास बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अब वापस से ग्रीन हो गई है। तो विंटर्स में अबाउट 5-6 महीना तो उसकी मेंटेनेंस भी नहीं करी, कोई घास नहीं काटी किसी ने, कोई पानी नहीं दिया। तो हम लाइक काइंड ऑफ विंटर के टाइम पे ही आए थे ना, तो जब हम आए तो हमने उनसे ऐसे पूछा, क्योंकि हम मंथली पे कर रहे हैं गार्डनिंग का भी, तो हमने उनसे पूछा कि कब आएगा गार्डनर, तो कहते अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतने महीनों बाद आएगा, नहीं एक बार कटवा देंगे बीच में कभी, फिर उसके बाद समर में आएगा। हमने कहा है हमारे वहाँ तो कितने में आता है, हमारे तो भाई अगर 2-3 हफ्ते ना घास काटे ना बहुत ऊंची हो जाती है, खेत बन जाता था ना हमारे यहाँ, एवरी अदर वीक आता था, एवरी वीक। तो हाँ एवरी वीक आता था। और अब हम कितना पानी देते थे, स्प्रिंकलर्स कितने चलते थे, एवरी डे स्प्रिंकलर चलता है यहाँ पे, विंटर्स में तो चलता ही नहीं स्प्रिंकलर। हाँ, तो मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस लगा। छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए गाइस, आपको शेयर कर रहे हैं हम लोग। हाँ, जो हमें थोड़ा सा अलग लगा ना आके एकदम से। और फिर वही ग्रास अब ग्रीन हो गई है पूरी, अब ग्रीन हो गई है। हाँ, अब सारा ग्रीन हो गया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी और उससे वेदर जैसे चेंज होता है एकदम से। भाई वेदर तो इतनी जल्दी चेंज हो जाता है ना यहाँ पे, पता नहीं लगता। हाँ, यहाँ पे आप अगर सुबह आप वेदर देखोगे, आज क्लाउडी है, शाम को बारिश आ सकती है, और दिन में देखोगे धूप आ गई है, गर्मी हो गई है। अरे उस दिन ऐसे हुआ, तो सुबह मैं रेडी होने लगी तो शावर लिया, मैंने रेगुलर से टॉप पहन लिया क्योंकि उस दिन सनी था। तो जब मैं आई, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, जब मैं निकलने लगे तो देखा इतना क्लाउडी। मैंने अभी तो इतनी धूप थी, तो ऐसा है कि लेयर्स में पहनो में भी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं कि क्या हो जाए अचानक से। कहते हैं कि टेक्सास में वेदर लाइक जस्ट वेट 15 मिनट्स, या मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि कहते हैं कि अगर ऐसा है वो मौसम तो जस्ट वेट 15 मिनट्स, वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर और यहाँ पे पता नहीं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता दूंगा जो कि मेंशन करने के लायक नहीं है, पर कर देता हूँ। यहाँ पे ड्राइव बहुत अच्छा रूल्स में ड्राइव करते हैं लोग यहाँ पर, एज कम्पेयर टू कैलिफोर्निया। इट्स अ गुड थिंग, राइट? और मैं मानता हूँ, मैं भी कैलिफोर्नियन होकर मैं भी उतनी अच्छी ड्राइव नहीं करता था शुरू में, यहाँ पर अब करने लग गया हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत फॉलो करते हैं लोग, यहाँ पे स्पीड लिमिट बहुत फॉलो करते हैं। हम तो बहुत ओवर द स्पीड, हमारी तो बहुत आदत थी कि भाई 5-10 स्पीड लिमिट तो ऊपर जाना ही जाना है, पर यहाँ पर अब थोड़ी कम कर दी है मैंने, बट सब लोग फॉलो करते ही है ना। हाँ। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा देख के कि काफ़ी लोग है ना स्पीड लिमिट फॉलो करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बर्ड्स इतने पक्षी घूमते हैं ना, वॉलमार्ट वगैरह के बाहर इतने शोर शराबा मचाते हैं, वहाँ नहीं था ऐसा कैलिफोर्निया में। ये सब नया ये थोड़ा सा लाइक छोटे पॉइंट्स ऐसे जो हमें डिफरेंट लगे यहाँ पर। और मतलब एक दो चीज़ें ऐसी कि भाई अब यहाँ पे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल्स या वो सब मनाने बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर, मतलब मौका मिल रहा है, राइट? ये हाँ, काफ़ी चीज़ें हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। होली हो, दिवाली हो, कुछ भी, और साउथ इंडियन फेस्टिवल हो, कोई गुजराती फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल हो, सब लोग मनाते हैं। हाँ, बड़ा करके मनाते हैं, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो एक ये भी रीज़न था हमारे यहाँ पे आने का कि भाई यहाँ पर हमारे फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है, यहाँ पे हमारी चीज़ें एक्चुअल में देखने को करने को मिलेंगी। वहाँ पर हम लोग लाइक कुछ ऐसा पता ही नहीं होता था कि भाई यहाँ पे हर चीज़ सेलिब्रेट करने को मिलती है, तो ये हमें अच्छा लगा यहाँ पर। बस एक वो है कि ऑब्वियसली अभी शिल्पा की फैमिली कैलिफोर्निया में ही है, तो वो एक मिसिंग पॉइंट है, वरना अगर वो भी यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर तो टेक्सास बेटर ही है कैलिफोर्निया से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें बीच चाहिए, यहाँ पर बीच नहीं है, यहाँ पे आपको पॉन्ड्स मिल जाएंगे, लेक्स मिल जाएंगी। लेक्स तो बहुत है। एक मैनमेड बीच है, नेचुरल बीच तो नहीं है, लिटिल एल्म करके जो है एक्चुअली वो है तो लेक, इतनी बड़ी लेक है कि भी, और फिर वो साइड में आई डोंट नो उन्होंने यार बीच की जगह सैंड थोड़ा डाली होगी, चलो जो भी वो जिस हिसाब से बना हुआ है वो काइंड ऑफ मिनी बीच बना लो उसको। तो
ऑब्वियसली आप कोई बोलेगा मुझे तो भाई बीच चाहिए या फिर माउंटेन्स चाहिए, हाइकिंग वगैरह के लिए, नेचुरल ब्यूटी चाहिए, तो वो ऑब्वियसली कैलिफोर्निया में अच्छा है। बट अगर आपको ये नहीं चाहिए, बाकी पॉइंट्स ऐसे जो मैंने मेंशन करे वो मैटर करते हैं, तो टेक्सास अच्छा है। टेक्सास ऑब्वियसली सबको पता है कैलिफोर्निया से सस्ता है, एज इन की लाइक यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस बहुत कम है, यहाँ पे बिजली के प्राइसेस बहुत कम है गाइस, ओ माय गुडनेस। यहाँ पे जो कैलिफोर्निया में हमारा बिल बिजली का महीने का आता था अबाउट $150 अ मंथ, यहाँ पर आता है। और यहाँ पर बिजली की काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं। यहाँ पर हमारी गैस नहीं है, इलेक्ट्रिक है, गैस ओवन इलेक्ट्रिक, हमारे लॉन्ड्री इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे AC हीटर सब इलेक्ट्रिक है। अब वो सब मिला के भी अब हमारा बिल $100 का आता है महीने का, उससे भी कम है या तो कभी कभी। और वहाँ पे सिर्फ बिजली का, गैस अलग होती थी, कुछ बाकी चीज़ें अलग होती थी। वहाँ पे बिजली बहुत महंगी थी कैलिफोर्निया में। और गैस प्राइसेस अभी जैसे वहाँ पे $7 का हो गया ना, ऑलमोस्ट पेट्रोल, $7। मतलब पेट्रोल की बात करिए, यहाँ पेट्रोल को गैस बोलते हैं यूएस में। तो वहाँ पे $7 का कैलिफोर्निया में हो गया, अभी पापा बता रहे थे। यहाँ पे $4 और यहाँ पे मैक्स 4 गया था, तो ऑब्वियसली सस्ता है यहाँ पर। जो मुझे एक चीज़ नहीं जमी वो थी यहाँ पे ग्रोसरी थोड़ी सी महंगी है एज कम्पेयर टू कैलिफोर्निया। बट अब मुझे ये शिल्पा के पेरेंट्स बोलते हैं कि कैलिफोर्निया में भी ग्रोसरी महंगी हो चुकी है पहले से। आई थिंक ओवरऑल हर जगह महंगाई हो गई है, तो हम लोग ये तो कंपेयर कर पा रहे हैं ना गैस, और ये हम ग्रोसरी का नहीं, हो सकता है कि वहाँ पे भी कैलिफोर्निया में महंगा सुना है कि वहाँ पे महंगी हो गई है पहले से। बट यहाँ पे हल्की सी ग्रोसरी या तो सेम प्राइस है या महंगी है, सस्ती नहीं है यहाँ पे ग्रोसरी। बट एक अगर ग्रोसरी महंगी हो तो पर बाकी चीज़ें तो सस्ती है ना। उसका भी यार हमें पूरा नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि अब कैलिफोर्निया में महंगाई हो गई है। यहाँ पे ऑब्वियसली घर अभी तो थोड़े से महंगे चल रहे हैं, बट कैलिफोर्निया से यहाँ पे घर सस्ते होते हैं। उसी प्राइस में आपको काफी बड़ा घर मिल जाता है उतने प्राइस में। बट अभी का केस है, आजकल मार्केट थोड़ी सी महंगी चल रही है, तो आजकल के अगर हम ये स्पेशल केस हटा दें तो ये है। तो ओवरऑल गाइस हमें तो टेक्सास बहुत अच्छा लगा। अगर आप हमसे पूछेंगे क्या आप खुश हो टेक्सास मूव करके, हम खुश हैं। वापस जाने का सोच रहे हैं, वापस जाने का नहीं सोच रहे हैं। और आई थिंक बड़ी भी बहुत खुश है, बड़ी बहुत खुश है। बड़ी को उतने एक्चुअली ये मे बी घर की वजह से शायद, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोट की टेक्सास में ना, ये विंडोज़ काफ़ी नीची है ना, और वहाँ पे कैलिफोर्निया में मतलब वैसे साइज़ की होती है ना, ऊंची होती है विंडोज़। तो यहाँ पे बड़ी के आराम से बैठ के मुँह ऐसे रख के देखता रहता है बाहर, और हमारे यहाँ पार्क है ना पीछे, तो ये बेचारा हमेशा देखता रहेगा। तो इसका भी जैसे मन लग गया। और आई थिंक यहाँ पे ना अब विंटर आता है, विंटर में ना मुझे ना अच्छा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है कि आप 1-2 दिन की या बर्फ़ देखने को मिलती है साल में 2-3 बार, ना कि महीना बर्फ़ पड़ी रहती है, आप कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारी जगह होती हैं बर्फ़ पड़ी रहती हैं, तो लोग वहाँ पे भी यूज्ड हो जाते हैं, जैसे कनाडा है। बट मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे 1 दिन बर्फ़ पड़ जाए, आप उसमें खुश हूँ मैं, क्योंकि इसलिए कि हमें हिल स्टेशन जाते हैं आप घूमने, तो वैसा फीलिंग आती है कि भाई 1-2 दिन बर्फ़ है, फिर पिघल गई, हट गई, बैक टू नॉर्मल, तो वो भी अच्छा लगता है मुझे। और एक पॉइंट और याद आया कि भाई यहाँ पे आई थिंक हमें ना मतलब सारे सीज़न देखने को मिलेंगे। समर भी मिलेगा, भी तो आएगा एक्चुअली। विंटर भी हमारा था, स्प्रिंग भी हमें दिखा है, जब वो याद है सारे पत्ते हो गए थे। और वो फॉल वगैरह डिफरेंट कलर के हो जाते हैं, डिफरेंट कलर के पेड़ हो जाते हैं यहाँ पे फॉल में ना, तो हमें चारों सीजन मिलते हैं यहाँ पर देखने के लिए। वहाँ पे कैलिफोर्निया में काइंड ऑफ सेम सा ही वेदर, आई मीन समर आते हैं, समर भी आते हैं, काफी गर्म भी होता है, बट समर विंटर दैट्स इट। वहाँ कोई फॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वहाँ पे काइंड ऑफ लाइक पूरे साल सेम सा ही वेदर रहता है, एक्सेप्ट समर तो वहाँ पे भी समर तो वहाँ पे भी अब काफी गर्म हो गया। अगर आप कई लोग बोलेंगे भाई टेक्सास में तो बहुत गर्मी है, तो हम कैलिफोर्निया में भी काफी गर्मी है। कैलिफोर्निया में भी आप बिना एसी के तो वहाँ पे भी नहीं रह सकते। वहाँ पे भी काफी दिन तो ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे मतलब बहुत ही गर्मी है। तो आई नो कि एसी तो चलना है, वहाँ चलना है, यहाँ चलना है, तो फर्क क्या पड़ता है। सस्ती जगह पे चलाओ, एटलीस्ट सस्ती जगह पे चलाओ ना, जहाँ पे बिजली सस्ती है, आप एसी ज्यादा चला पाओगे। तो आई थिंक हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं यहाँ आके, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अच्छा लगा हमें आके। और बस ये एक ही चीज़ है कि भाई पेरेंट्स वहाँ पे हैं, तो इसलिए होता है कि भाई कैलिफोर्निया का। और बट आई थिंक ये भी एक मौका है कि आप पेरेंट्स को भी यहाँ पर आके घूमने का मौका मिलता है, राइट? और होपफुली इससे मुझे याद आया गाइस, टेक्सास सेंट्रल यूएस में है, कैलिफोर्निया वेस्ट यूएस में है, तो यहाँ पे फ्लाइट की कनेक्टिविटी काफी सारी है। आप कहीं पे भी चले जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी चले जाओ आप, टेक्सास क्योंकि सेंट्रल है तो फ्लाइट्स भी काफी सस्ती हैं। अगर आप कैलिफोर्निया से जाओगे तो सब जगह दूर जाओगे, क्योंकि वो वो एक कोने में है, तो सारी फ्लाइट महंगी है आपकी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है।
तो गाइज ये थी आज की वीडियो। हमें क्या अच्छा लगा तो अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा। होपफुली बोर ना हुए हो, और कभी मौका लगे तो टेक्सास आइए घूमने, और कैलिफोर्निया भी बहुत अच्छी जगह है, कैलिफोर्निया भी जाइए। नहीं तो आप क्या कैलिफोर्निया मिस नहीं करते? मिस नहीं इन द सेंस कि अगर आपको दोनों में कोई चॉइस दे, अच्छा सोचो एक्सपेंसेस छोड़ के, अगर आपको मैटर नहीं करता एक्सपेंस, तो आपको दोनों जगहों में से एक जगह रहना हो तो कहाँ रहना चाहोगे? कैलिफोर्निया ब्यूटीफुल है। कैलिफोर्निया आई थिंक अच्छी जगह है रहने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। बट अगर सिर्फ पर मुझे ना फ्रेंड सर्कल यहाँ पे अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे एक्टिविटीज़ है करने के लिए। यहाँ पे कई लोगों के से अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ क्योंकि अब अकेले बैठ के घर में कितना क्या करोगे, ब्यूटीफुल जगह पे भी रहोगे क्या करोगे। एटलीस्ट यहाँ पर काफ़ी लोग तो हैं, उनके साथ उठना बैठना है, तो वो अच्छा लगता है लाइफ में अगर हो। तो आई थिंक मैं अभी भी टेक्सास प्रेफर करूँगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे सर्कल बढ़ चुका है। तो कभी किसी के फंक्शन में जा रहे हैं, किसी का बेबी शावर है, किसी का बर्थडे है किसी का, तो कभी कोई हमारे घर आ रहा है, तो अच्छा लगता है वो। चलो गाइस, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी और दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगे हो, और हमारी प्रेफरेंस तो आपको पता ही है। तो अगर आपको चूज करना हो तो आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ जाना चाहिए। और अगर आप कैलिफोर्निया से टेक्सास जाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय।